हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपा स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज ना हम चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं, जो हमको क्वेश्चन थर्ड में आपको एनसीईआरटी में बुक में प्रेजेंट होगा कि हमें पीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस लिखना है। ये आधे से ज़्यादा बच्चे का क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से डाउट होता होगा, क्योंकि आज तक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को डरावने वाला ना यही लगता है, 100% ही जो क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट क्या है, हमें लिखना क्या है, पहले पीक्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये तो पता है, मैं आपको पहले बता देते कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म पी एंड क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट ज़ीरो। इसमें ये कहा गया है बेटे कि आपको P एंड Q तो लिखना है, बट Q आपका ज़ीरो होना नहीं चाहिए। आपको P Q के फॉर्म में लिखना है। जैसे आप कोई नंबर ले लो, जैसे मैंने 2 और 3 ले लिया, तो ये P Q के फॉर्म में हम मान सकते हैं, बट अगर 2/0 आ गया तो हम इसे P Q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बस हमें यही करना है। आपको इसमें स्टेप्स याद करने हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट कर रहे हैं हम, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, लेट्स नंबर ऑफ एक्स। ये जो ऊपर लाइन दी गई है ना, ये कोई शॉक की लाइन नहीं है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि इस शॉक की लाइन का मतलब है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें ये कहा गया कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये लाइन कह रहा है लाइक दिस। इसमें आपको समझाती हूँ थोड़ा अच्छे से। जैसे 0.6 के ऊपर लाइन है, ये इसको लाइन भी ना देकर हम कहते हैं बार। ठीक है, हम इसको बार कहते हैं, जो ऊपर लाइन दी गई है तो इसको हम कहते हैं बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही नंबर रिपीट अगैन बहुत बार रिपीट है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि 0.6 के ऊपर एक लाइन खींच दी। इसका कहने का मतलब कि यही लाइन बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आप समझिए कि इसका मतलब क्या है, डंडा का मतलब होता है बार। ठीक है, ये लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, आप समझ आ गए मेरे ख्याल से कि ये लाइन का मतलब होता है बार, और यही बार का मतलब होता है कि एक नंबर रिपीट अगैन है। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर अब लेट्स नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 10 बोथ ऑफ साइड। अब इसका मतलब भी समझेंगे, एंड ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 10 बोथ ऑफ साइड का मतलब ये है कि बार जिसके ऊपर जितने भी बार होगा ना, हम वो 10 लेंगे। अगर 2 के ऊपर बार तो हम यहाँ 100 लगाते हैं, 3 के ऊपर होता तो 4 लगा, 3 के ऊपर तो 1000 लगाते, 4 के ऊपर अगर मतलब जिसके ऊपर, जैसे मानो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे बेटे कि 0.66 का जितने ऊपर बार रहेगा ना, हम उतने बार वहाँ 100 लगाएंगे, 10 लगाएंगे। ठीक है, अगर जितने ऊपर मतलब कि बार हो, समझ रहे हो आप। अब जैसे कि मान लो 0.6 है, ये है, इसके मतलब बार हो गया, मैंने आपको पहले बताया था। तो मतलब कि यहाँ पर जितने नंबर के ऊपर बार है ना, मतलब उतने उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। समझ रहे हो यहाँ पर, जैसे मैंने ये आपको बताया कि जितने ऊपर बार है, मल्टीप्लाई 10 बोथ ऑफ साइड, मतलब कि जितना नंबर दे रखा है, बार इसके ऊपर है ना, जितना नंबर दे रखा है हम उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें 10 एक पे बार है तो हमने 10 लगाया, 2 पर होता है यहाँ पर बार, जैसे कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता है। जैसे कि मान लो यहाँ 0.96 मतलब 2 पे होता तो हम लगाते 100। ठीक है, अगर यहाँ पर 0.96 है तो हम मतलब कि इस पर 2 बार 100 लगाते। अगर मानो कुछ ये इसी टाइप 9729, यहाँ पर सिर्फ 2 बार है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 ही बार लगाते, इसके ऊपर बार नहीं है तो मतलब इसके ऊपर नहीं, सिर्फ इन दोनों के ऊपर, मतलब 10 ठीक है, मतलब ये टॉपिक समझ लो आप कि जितने ऊपर जिस नंबर पे जितना बार रहेगा, हम उतने बार उसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, जितने बार उस बार के इस नंबर के ऊपर बार रहेगा, हम उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास एक बार नंबर था और एक बार था तो हमने 10 ले लिया। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। बस अब हमारा एक्स पहला स्टेप था, अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.66 देन मल्टीप्लाई 10।
यहाँ पर आप और भी नंबर ले सकते हो, बट मैंने 3 ले लिया क्योंकि सबसे 3 आप ले लोगे मतलब कि बहुत बार वो नंबर आया है। अब मैंने 3 बार ले लिया, यहाँ पर हल्का डॉट डॉट डाल देना, ठीक है। यहाँ मेरा 3 बार मतलब मैंने 3 बार ले लिया क्योंकि 3 तो लेना बहुत ही कंपल्सरी है, एक मिनिमम नंबर है 3, तो इसलिए मैंने 6 ले लिए, ठीक है। एंड इसका अगर डॉट भी लगाओ मत लगाओ कोई बात नहीं, बट अगर आप जैसे आप अगर 1 लगाते हो 0.6 अगर आप एक बार लगाओगे मतलब कि उस बार को घीसते चलते जाओगे, इसलिए आपको ईजी करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप 3 कम से कम लगा ही लो, सो अर्जेंट, ठीक है। 10x करेंगे, अगर हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.66। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप करने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट हमारा क्या था, x, पहले हम 10x को लेकर 1 से माइनस करेंगे क्योंकि हमको पहले नंबर तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप एक खुद चीज़ देखोगे कि सेकंड वाली चीज़ मतलब ये चीज़ ये बड़ी है और ये छोटी, तो बड़ी नंबर हमेशा पहले आगे ही आता है, तो हमने 10 और माइनस में x लगाया, ठीक है। फिर 6.6 को माइनस 0.66 कहोगे मैम, ठीक है, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप से कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 9x आएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है जबकि डिवाइड में, x कैंसिल तो क्या आएगा, 2 3 6 3 9, योर आंसर। ठीक है, ये चाहे तो और भी कर सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये और भी कट सकता है। ओके, देन इसको अब इंटू करने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 6 था तो 6 ले लिए, 3 9 था। अभी अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमारा 3 2 जा 6 3 जा 9 और x की वैल्यू हमारी आ गई 2/3। एक मिनट, x की वैल्यू आ गई हमारी 2/3, योर आंसर, ठीक है। बहुत चीज़ें समझा दिए मैंने। पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई 10 बोथ ऑफ साइड, आपको पहले x लेना है, फिर यहाँ पर जो का बार का मतलब समझा दोगे कि आप ऐसा ऐसा होता है, फिर जिस नंबर पे जितना बार होगा हम उतना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 को और यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा, फिर फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर जो आना चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे मल्टी काटा पिटी अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब इसी बात पे हम अपना सेकंड क्वेश्चन भी अब लगे हाथ, हम अपना स्टार्ट करते हैं। 0.47 भी कुछ हमें इसी तरह से स्टार्ट करना है जैसे हमने पहले 0.6 को किया था, ठीक है। पहला हमारा स्टेप क्या होगा, लेट्स नंबर ऑफ x, ठीक है। अब इस पे हमारा कितने में बार है, सिर्फ 7 पे बार है, सिर्फ ओनली 7 पे ही बार है हमारा, इस पे बार नहीं है 4 पे, ओनली 7 पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 तो एक रखेंगे, 7 रिपीट करेंगे, 7 7 7 बिकॉज 7 पे बार है, 4 पर नहीं, 7 पे बार है, तो हम 7 को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई सिर्फ 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ ऑफ साइड, योर फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। अब हम वही रिपीट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई x, फिर 0.4777, मिनिमम 3 नंबर होने चाहिए, मल्टीप्लाई 10 से, ठीक है। ओके, अगर हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.777 देन 10x। क्लियर है। अगर मैं आपको बता दूँ तो आप ये कैसे कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हम हटा देंगे, इसे मल्टीप्लाई करने के लिए एक ईजी ट्रिक भी होती है। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पर पॉइंट था तो हम 1 नंबर के बाद यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर है ना, 1 नंबर यहाँ से हटाया हम, यानी यहाँ लगा दिया, ठीक है। समझ रहे हो कैसे, ठीक है। अगर ऐसा ना करने से आप इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे, आपको ऐसे में कन्फ्यूज़न भी हो जाती है कई बार, ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो इसे मल्टीप्लाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, तो मल्टीप्लाई कर लो, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, अब करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस x एंड 4.77 को माइनस 0.47, ठीक है। अब इसको माइनस करने में 4 एंड 7 में से 4 गया तो बचेगा हमारा आंसर 3
एंड 9x। आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठा होगा कि मैम आपने सिर्फ बोला था कि आपको 3 0 नीचे यहाँ से लेना है, ठीक है, यहाँ से आपको 3 0 मतलब 3 7 लेना है, मतलब 3 तो कम से कम मिनिमम मैंने नंबर बोला था आपको, 3 से कम मिनी नंबर होने चाहिए। बट मैंने यहाँ 2 ही नंबर क्यों लिया 7, क्योंकि 7 पे बार है ना, तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप दोबारा समझेंगे, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि देखो माइनस करने के लिए भी होना चाहिए, हमारा आंसर फिर आता नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ 4.77 है, माइनस लेना है मुझे, तो 0.477 लिखूँगी। अगर मैं इसको माइनस करूँगी ना तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये आएगी और माइनस तो होगा ही नहीं। मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो 0.4777, देखो अगर मैं इसको तरीके से मल्टीप्लाई, मतलब कि अगर मैं इसे माइनस करती हूँ दोनों को तो माइनस हो ही नहीं पाएगा। देखो ऐसा होगा माइनस, अगर करना भी चाहूँ तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ नहीं, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर बन जाता है। इसलिए इसके पीछे 3 डिजिट है तो मैंने 3 ही डिजिट रखा है, ठीक है, कि माइनस हमारा आराम से हो जाए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, आपके पास बार है तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी 2 ले लो 3 ले लो, कोई मर्जी आपकी, कितनी मर्जी हो, बट मल्टीप्लाई करते समय 3 मिनिमम ज़रूर रखना। यहाँ पे 3 नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, ज़रूरी, पर यहाँ पॉइंट के बाद 3 तो डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, तो मतलब आप इसको ऐसे रख सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 7 3 लेना है, ठीक है। आप 2 भी, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ओके, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 9x था तो 4.3 को यहाँ मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे, डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। बस हमारा आंसर यहाँ पर अब आ गया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट था, इसको हटा दिया, 0 लगा दिया, नीचे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, बस आंसर। अब इसी पार्ट में हम थर्ड पार्ट भी स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम थर्ड पार्ट भी अपना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो तीनों में एक ही साथ है, ठीक है, तीनों पे बार एक ही साथ है, तो अब हम इसको करने में बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। लेट्स नंबर ऑफ x 0.001 001 001, रिपीट, बार है ना, मतलब कि 0.1 0.1, मतलब ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। मल्टीप्लाई 1000 बोथ ऑफ साइड, बिकॉज यहाँ पर 3 1 2 3 डिजिट पे बार है, तो यहाँ पर हमने 1000 से करना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या करना है हमें, x मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल में 0.001 001 एंड 001 मल्टीप्लाई 1 2 3, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, आप अगर इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में तो आएगा नहीं, मतलब पेपर में, तो आप मैं बता देती हूँ इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा नंबर पड़ जाएगा। इसलिए आपको करना है, यहाँ पॉइंट है और यहाँ पर 1000 है, 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3, इसके बाद आपको पॉइंट लगाना है, इस पॉइंट को हटाकर, ठीक है। यहाँ कितने 1 2 3 है ना, तो मतलब कि इसको हटा दोगे और 1 2 3, क्योंकि हमें इस पॉइंट की पोजीशन चेंज करनी है ना, मल्टीप्लाई हम 1000 से कर रहे हैं, तो 1 2 3 1 2 3, इन तीनों के बाद यहाँ लगा देंगे हम क्या, पॉइंट, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 1.001001, ठीक है। मैंने जैसे का वैसे उतार दिया, और यहाँ पर मैंने 0 की वैल्यू इसलिए उतारी क्योंकि 0 की वैल्यू होती नहीं है 1 के डिजिट से पहले, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं उतारा 0। एंड हमारी हो गई सेकंड इक्वेशंस। अब क्या करेंगे हम, सेकंड एंड फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, 100x माइनस x एंड 1.001 001 माइनस 0.001 001, ठीक है। मैंने यहाँ भी 2 क्यों उतारा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट थे, माइनस करने में बढ़ाना पड़ जाए, इसलिए जितना यहाँ पर आंसर आता है ना, आप उतने ही इस डिजिट को भी करें, क्योंकि ये डिजिट पता मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से डिजिट लिया है, तो आप चाहे यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 ही लगाओ, जाओ यहाँ 1 होता है ना फिर भी हम 1 ही लगाते हैं, जितने भी यहाँ पर डिजिट दिए होते ना उतने में ऐसा सेम टू सेम डिटो उतार देते, बस ये इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा इसका आंसर आता है 1, ठीक है।
एक में 0 तो एक, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल ही हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। ओके, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड में उतार देंगे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ 1 आएगा ना, ठीक है। 1/999 मतलब हमारा आंसर अब आ गया, ठीक है। मतलब बता देती हूँ, थोड़ा वो पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो बता देती हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पर सेकंड एंड फर्स्ट था, इनको माइनस कर दिया, 100 ये रहा एंड x को मैंने यहाँ लिया, फिर माइनस करके 999x आ गया। फिर ये इसको यहाँ लिया, फिर इसको उठाकर यहाँ जितनी डिजिट यहाँ पर थी मैंने उतना डिजिट ले लिया, फिर यहाँ से माइनस किया तो 1 आ गया, फिर 999 और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में चल गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके बच्चे, देखो कभी कभार पेपर में ना ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कुछ नंबर नहीं होता है, ऐसा दे देते हैं और बोलते हैं पी क्यू की फॉर्म में लिखो। तो आप उसमें ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, लेट्स नंबर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ये माइनस, ये आप इसमें ये यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। आपको ये चीज़ इसमें यूज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करना है। बाई चांस अगर आप पूछ लिया, वैसे पूछेंगे ज़रूर क्योंकि पेपर में एकदम घुमा जलेबी की तरह घुमा के क्वेश्चन देते हैं, तो ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटे आपसे कि इसके ऊपर कोई बार नहीं है और आपको पी के फॉर्म में लिखना है और ये पॉइंट वाले हैं। अगर तुमने इसमें ऐसा क्वेश्चन कर लेना, आपका भेजा फ्राई हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि बार तो दे नहीं रखा है, तो इसको सिर्फ इनटू सिंपल सा बताऊं तो आपको सिर्फ ये करना है यहाँ। तो इसके लिए आप इजी ट्रिक बताती हूँ, अगर पूछ लिया तो आपसे, तो इस पॉइंट को आप हटा देना, 215 आएगा और जो आपने हटाया यहाँ पर 2 डिजिट थे तो आपका 100 आ गया, ठीक है। इसको काट कर आपका 2 के टेबल से काट के 43 एंड 15, मतलब इसका आगे कट सकता है, हम और काटेंगे बट अब इतना छोड़ देंगे, मतलब हमारा आंसर अब ये आ गया। बाई चांस ये पूछा जा सकता है क्योंकि